दोस्तों क्या आपको पता है कि जो लोग जल्दी जल्दी खाते हैं उनके अंदर बहुत खूबियां होती हैं, लेकिन क्या? चलिए अगर आपको ये नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि ज्यादातर प्राइस के लास्ट में 99 लिखा होता है, लेकिन क्यों? चलिए अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये जानते होंगे कि गाने की वजह से आपको ज्यादा दूध मिल सकता है, लेकिन कैसे? दोस्तों अगर आपको इन सब सवालों के जवाब नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊंगा जिसे जान के आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फील द फैक्ट, जहां पे आप फैक्ट को सिर्फ जानते या समझते नहीं बल्कि उसे फील करते हैं। सो लेट्स फील। नंबर 10 दोस्तों, हमारे ह्यूमन नेचर में बहुत सी चीजें पहले से ही सेट होती है जिसे हम बायसिंग कहते हैं, और ऐसी एक बायसिंग का नाम है कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस में हमें जो सही लगता है हम हमेशा उसी को ही सही साबित करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जैसे कि अगर हमारे ब्रेन ने यह मान लिया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम ए है वो बी वाली पार्टी से ज्यादा मजबूत और बेहतर है, तो अब हम दूसरों के सामने भी यही साबित करने की कोशिश करेंगे। हम इंटरनेट पे उस पार्टी की अच्छाइयों को ज्यादा सर्च करेंगे और उसे शेयर करेंगे। हमारी सोच भले ही सही ना हो, लेकिन हम ऐसे फैक्ट और सिचुएशन की तलाश करते रहते हैं जिसे हम ये साबित कर पाए कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वही बिल्कुल सच है। इसलिए दोस्तों इस साइकोलॉजी को अच्छे से समझिए और अपनी थॉट्स को एनालाइज करिए। क्या पता आप जिसे सच्चाई समझ रहे हो वो एक्चुअल में आपका कन्फर्मेशन बायस हो। नंबर 9 दोस्तों, हम अक्सर लोगों से इंटरेक्ट करते रहते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बाद में जब भी लोग हमारे बारे में सोचते हैं तो वो ये याद नहीं करते कि हमने उनसे क्या बोला था, बल्कि इसकी जगह वो ये याद करते हैं कि हमने उन्हें कैसा फील कराया था। इसलिए दोस्तों आप इस बात पे फोकस मत करिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, बल्कि आप उस पर्सन की फीलिंग्स पे फोकस करिए और सोचिए कि आप उसे कैसे अच्छा फील करा सकते हैं। नंबर 8 दोस्तों, बचपन से ही हमारे दिमाग में सेट हो गया है कि हेल्थी फूड ज्यादा खाने से हम हेल्थी हो जाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक कोई एक फूड किसी के लिए हेल्थी होता है तो किसी के लिए अनहेल्थी हो जाता है। जो लोग इसे हेल्थी समझते हैं वो इसे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। कोई भी फूड कितना भी हेल्थी क्यों ना हो, वो जरूरत से ज्यादा होने पे हमें नुकसान ही पहुंचाता है। नंबर 7 दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ लोगों को बहुत अटेंशन देने लगते हैं और उनकी केयर करने लगते हैं, या कोई हमारी केयर करने लगता है। और जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इस बात का एक डर आने लगता है कि वो पर्सन हमें भूल न जाए या हम उसे भूल न जाए। हालांकि थोड़ा बहुत ये डर तो सब में होता है, लेकिन जब ये डर काफी ज्यादा हो जाता है तो ये हमारी खुशियों को हमसे छीनने लगता है। साइकोलॉजी में इस डर यानी कि फोबिया को एगोराफोबिया कहते हैं। ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिन लोगों को बचपन से ही काफी इग्नोर किया गया हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी ये डर बहुत परेशान करता हो तो किसी साइकोलॉजी से अपनी काउंसलिंग जरूर कराइए। नंबर 6 दोस्तों, आपने अक्सर मॉल्स या शॉप में लगभग सभी प्राइसेस के लास्ट में ऐसे 99 जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मार्केटर ऐसा क्यों करते हैं? क्या ₹1 कम कर देने से उनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग बढ़ जाएगी? दरअसल दोस्तों ये ट्रिक मार्केटर हमें बेवकूफ बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई नंबर या प्राइस देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले उसके पहले डिजिट पे जाता है, और पहली डिजिट देख के ही हम उस नंबर का 50% अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे कि 1999 को हम 1000 की रेंज का समझेंगे, जबकि इसे ₹1 बढ़ा के 2000 लिखने पे हमारे ब्रेन को ये 2000 रेंज का लगने लगता है। यानी कि लिखने में सिर्फ ₹1 का डिफरेंस हमारे ब्रेन में 1000 का डिफरेंस बन जाता है, और कई कस्टमर इसी चक्कर में इसे सस्ता समझ के इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। नंबर 5 दोस्तों, गाना तो आप सब सुनते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये ऑब्जर्व किया कि गाने का प्रभाव आपकी सांसें और धड़कनों पे भी पड़ता है? यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक म्यूजिक हमारे हार्ट रेट और ब्रीथिंग स्पीड को बढ़ा सकती है। एक फास्ट म्यूजिक एक स्लो म्यूजिक के कंपैरिजन में हार्ट बीट की रफ्तार काफी बढ़ा देता है। वहीं अगर आप ऐसा गाना सुनते हैं जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो इससे आपकी हार्ट बीट और ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। कई रिसर्च में तो ये भी खुलासा हुआ है कि म्यूजिक से हार्ट डिसीज, एंजाइटी, लो ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को कम किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों म्यूजिक को अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करिए, क्योंकि ये आपके दिमाग के साथ साथ आपके दिल को भी स्वस्थ रखता है।
नंबर 4 दोस्तों, म्यूजिक का प्रभाव इंसानों पे तो बहुत अच्छे से पड़ता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई एनिमल्स पे भी म्यूजिक का असर साफ साफ दिखाई देता है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है काऊ यानी कि गाय। द गार्जियन में पब्लिश एक रिसर्च के मुताबिक कोई भी काऊ एक स्लो म्यूजिक को सुनते वक्त लगभग 3% ज्यादा मिल्क हमें दे सकती है, लेकिन इस म्यूजिक की रफ्तार 1 सेकेंड में 100 बीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 3% ज्यादा की जगह 3% कम दूध मिलने लगेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी काऊ हो तो इस एक्सपेरिमेंट को करके जरूर देखिएगा। नंबर 3 दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कई फेज आते हैं जब हम दूसरों से जीलस फील करने लगते हैं और हम चाह कर भी इसे खत्म नहीं कर पाते। कई डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट की माने तो ऑनेस्टी ही जीलसी को खत्म कर सकता है। आपको सबसे पहले अपने अंदर जन्म ले रहे इमोशन को ऑब्जर्व करना है और उसे एक्सेप्ट करना है। अब आपको अपना ये इमोशन खुद को और दूसरे पर्सन को ईमानदारी से बताना है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन खुद को इस जीलस से बाहर लाने का यही सबसे सटीक तरीका है। आप अपने इमोशंस को छिपा के या इग्नोर करके खुद को सिर्फ तकलीफ ही दे सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, आपका जब भी कोई इंटरव्यू हो या आप किसी से मिलने जाएं तो अपना फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामने वाले को यही 2 चीजें सबसे ज्यादा याद रहती है। वो बीच में हुई बातों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख पाता, लेकिन पहले और आखिरी की बातों को उसे बहुत अच्छे से याद रहती है। नंबर 1 दोस्तों, हमें से बहुत लोगों को जल्दी जल्दी खाने की आदत होती है और कुछ लोग तो इसे बहुत महान काम मानते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो जल्दी से ईटिंग खत्म करके अपना काफी टाइम बचा लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो प्लीज अपनी सोच बदलिए, क्योंकि कई स्टडीज और रिसर्च में ये देखा गया है कि जल्दी जल्दी खाने वालों का वजन धीरे धीरे खाने वालों के मुकाबले तेजी से बढ़ता है और कुछ फास्ट ईटर मोटापे के शिकार भी हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक खाते वक्त हमारे गट में एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि भैया अब हमारी भूख खत्म हो गई है, और ये पूरी प्रोसेस होने में लगभग 20 मिनट लग जाता है। अगर आप 10 मिनट में ही पेट भर के खा लेंगे तो आपको कैसा पता चलेगा कि आपने ज्यादा खाया है या कम। इसलिए दोस्तों, अगर आप फास्ट ईटिंग की जगह स्लो ईटिंग करें तो आप उतना ही खाएंगे जितना आपकी भूख होगी, और इतना ही नहीं, धीरे धीरे खाने से आप अपने खाने को अच्छे से चबा सकते हैं, जिससे आपका खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, आप अपनी ईटिंग्स को काफी इंजॉय कर पाते हैं और इससे आपका स्ट्रेस भी काफी कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप हेल्थी रहना चाहते हैं और वाकई में इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज कम खाइए, लेकिन धीरे धीरे ही खाइए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, हमें स्लो ईटर होना चाहिए या फास्ट ईटर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और साइकोलॉजी फैक्ट जानने हैं तो इस लेफ्ट साइड में दिए गए वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।